डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में, जो कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक हमारा चैप्टर है। ठीक है। नाउ, पहले रिसोर्स कंजर्वेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्या होता है। ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि संरक्षण करना। ओके। कंजर्व करना, प्रोटेक्शन देना, उसका मतलब होता है कंजर्वेशन। नाउ, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो भी है हमारे एनवायरनमेंट में, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे ज़रूरत के लिए। ठीक है। कोई भी ज़रूरत हो जो कि हम लोगों को एनवायरनमेंट से मिलता है, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। कोई भी चीज़ जो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट से मिल रहा है, जो हमारे काम पे आ रहा है, जो हम लोगों का नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। तो इसी टॉपिक के अंदर हम लोगों को लैंड रिसोर्स या तो लैंड कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इस तरह का कई सारे टॉपिक हमें पढ़ना होगा। तो हम लोग उन सबको एक एक करके बात करेंगे। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं लैंड कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है। जिसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड दोनों बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? जो लैंड या तो सॉइल, ओके, लैंड कंजर्वेशन या तो सॉइल कंजर्वेशन, मतलब लैंड या तो सॉइल का प्रोटेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंटिंग ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम इरोजन और रिड्यूस्ड फर्टिलिटी caused by over uses, soil acidification और अदर केमिकल सॉइल कंटेमिनेशन। मतलब कि सॉइल का जिस जिस तरीके से इसका जो क्वालिटी है, इसका जो फर्टिलिटी रेट है, ओके, ये सब किस किस तरीके से मतलब इफेक्ट हो रहा है, जो लैंड है या तो सॉइल है, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है या तो इरोजन हो रहा है। ठीक है। इरोजन का मतलब होता है कि जो बारिश के टाइम पे या तो बाढ़ के टाइम पे जो लैंड मतलब वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, एक जगह से ख़त्म हो जाता है ना। जब पानी का फ्लो चलता है, वाटर अगर फ्लो होता है, तो वो जब जो भी मिट्टी या तो जो लूज मिट्टी होता है, ओके, सॉइल होता है, उसको हटा के दूसरी जगह पे ले जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। तो वो इरोजन के हिसाब से क्या मतलब क्या कैसे लॉस हो रहा है, फर्टिलिटी में कैसे लॉस हो रहा है, ये जितना भी है, इन सब का एक तुम्हारा क्या है, प्रोटेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब कि उसमें हम लोग एक तरह का रेजिस्टेंस डाल देना, उसको रोकना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल या तो लैंड का मतलब होता है कि जितना भी ये इस तरीके से हमें नुकसान कर रहा है मिट्टी का, उसको हमें रोकना होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉइल कंजर्वेशन बोलेंगे। मेथड क्या क्या है इसमें, शॉर्टकट हम लोग डिस्कस करेंगे। मेथड्स क्या है सॉइल कंजर्वेशन के लिए? तो इसका जो मेथड्स है हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग का क्या मीनिंग होता है? ये जो मेथड है फार्मिंग का, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? यूजेस, इसमें क्या यूज़ किया जाता है? इसमें यूज़ करते हैं हम लोग स्टेप्स दैट आर बिल्ड ऑन टू द साइड ऑफ ए माउंटेन और हिल। कोई भी माउंटेन या हिल के साइड में हम लोग क्या करते हैं? टेरेस टाइप का बनाते हैं। ये जो तुम लोग इसमें पिक्चर में देख रहे हो, इस तरह का हम लोग कुछ टेरेस टाइप का बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, इस तरह का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। इस तरह का वो मतलब एक टेरेसिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना के इसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, इसको हम लोग टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। तो ऑन इट्स स्टेप, और ये जितना भी मैंने पिक्चर में दिखा वो सारा एक एक क्या है? स्टेप है। ओके। तो इन सब स्टेप में क्या होता है कि वेरियस क्रॉप्स को हम लोग प्लांट करते हैं, उसमें लगाते हैं। ओके। वेरियस प्लांट्स को हम लोग लगाते हैं। एंड व्हेन इट रेन्स, और जब भी बारिश होता है, जब हैवी, जिस जगह पे ज़्यादा हैवी रेन्स वगैरह होता है, इंस्टेड ऑफ वॉशिंग अवे ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो बारिश के समय जो बारिश के पानी की वजह से मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स वगैरह मतलब वो फ्लो हो सकता है उसके साथ, या तो सॉइल को इरोजन करके लेके जा सकता है, जो वाटर होगा मतलब रेन वाटर।
तो उसको रोकता है। कौन रोकता है? जब हम लोग इस तरह का स्टेप बनाते हैं, जो नीचे दिखाया गया था, ये इस तरह का अगर स्टेप बनाते हैं, जब भी बारिश होता है, बारिश होने पे ये स्टेप रोकता है। ये मतलब जो स्टेप बनाया गया, इसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट कम कर देता है पानी को, मतलब उस स्पीड में बहने नहीं देता है। उसकी वजह से जो इस लेवल का जो मिट्टी होगा या तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होगा, उसको वो फ्लो होने नहीं देता है, ठीक है, वो रोकता है। और इसीलिए ये जो स्टेप फार्मिंग है, ये सॉइल इरोजन को रोकता है, और जो कि एक हेल्पफुल है हमारे लिए। ओके, सो द न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड डाउन टू द नेक्स्ट लेवल। अगर इस तरीके से होगा तो वो क्या करेगा, अगर मतलब हम लोग स्टेप नहीं करते, अगर स्टेपिंग नहीं करेंगे तो क्या करेगा, वो नीचे लेके जाएगा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग एटलीस्ट क्या कर सकते हैं कि इस स्टेप में जितना भी पानी जमा हो रहा है वो नीचे आ सकता है। अगर इसका अगर न्यूट्रिएंट्स वगैरह अगर आ भी रहा होगा तो नेक्स्ट स्टेप में आके जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब अगर जो फ्लो होगा रेन वाटर का, अगर होगा भी तो मतलब ओवरफ्लो अगर होता है तो वो कम मात्रा में या तो थोड़ी बहुत हो पाएगा, जो कि उतना हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वो ये होता था हमारा टेरेस फॉर्मिंग। एडिशनली दिस स्टेप्स प्रिवेंट ए फ्री फ्लोइंग। तो अभी ये जो स्टेप्स है ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, रोकता है किसको, फ्री फ्लोइंग एवेलेंस। एवेलेंस का मतलब होता है कि जो बारिश के समय पे मड हो गया, मतलब जो कीचड़ हो गया पानी के साथ मिक्स होके जो फ्लो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवेलेंस बोलते हैं। ओके, एवेलेंस ऑफ वाटर मतलब मिट्टी हो गया, कोई सॉइल कंटेमिनेशन, दूसरा कुछ मतलब पेड़ के पत्ते वगैरह जो भी एक साथ पानी के साथ फ्लो होता है ना, उसको हम लोग एक साथ एवेलेंस बोलते हैं, एवेलेंस ऑफ वाटर। तो उस फ्लो को रोकता है। तो अगर वो रुक जाता है तो जो मिट्टी जो इरोजन होगा, जो सॉइल का इरोजन होगा वो भी रुक जाएगा, ठीक है। दैट वुड टेक प्लांट्स विथ इट एंड डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप्स ऑन द हिल साइड। तो अगर ये प्रिवेंट नहीं होगा तो क्या करेगा, तो ये जितना भी प्लांट्स होगा, जो छोटा छोटा प्लांट्स होता है बेसिकली, उसको ये बहा के लेके जाएगा अपने साथ, ठीक है, अगर ये स्टेपिंग ना किया जाए। स्टेपिंग करने से ये रोकता है। अगर ज़्यादा मतलब फ्लो होगा, अगर ऊपर से फ्लो हैवीली आता है तो इसको क्या करेगा, नीचे जितना भी होगा इसको डैमेज करेगा, है ना, है कि नहीं। अगर स्टेपिंग ना किया जाए, ऊपर से गिरेगा तो क्या होगा, मतलब हैवी फ्लो में आएगा, जिसमें तुम्हारा कीचड़ वगैरह मतलब बहुत सारे कुछ सॉलिड्स भी रह सकता है। एवेलेंस जो होगा वो पूरा मतलब बहा के लेके जाएगा। देन आता है कॉन्टोर प्लॉइंग। तो ये एक तरह का क्या है तुम्हारा मेजर से, कंट्रोल मेजर से कैसे हम लोग रोक सकते हैं। कॉन्टोर प्लॉइंग इज द फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ फ्लोइंग एंड और प्लांटिंग across a slope following its elevation contour lines। elevation का मतलब होता है कि ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो कि जब हम लोग साइड से जब हम लोग इसको वो करते हैं, प्लोइंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लांटेशन करेंगे, ठीक है। अगर साइड में जितना भी एरिया होगा, ओके, आउटर आउटर साइड्स, उन सब में अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सेम हाइट का जो हमारा आउटसाइड होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, ठीक है। और उसके यहाँ पे हम लोग प्लॉइंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लॉइंग करने के बाद, ठीक है, ट्रैक्टर से देन हम लोग यहाँ पे अगर कुछ भी प्लांट वगैरह लगाएंगे तो इसके इन दोनों के बीच में जो फ्लो होगा, अगर बारिश होता है, जैसे कि अगर इस तरह पे यहाँ से ये नीचे का मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे हाइट कम है, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है। अगर बारिश होगा तो यहाँ पे जितना भी रेनफॉल होगा, ये रेनफॉल जाके इस तरफ से ऐसे जा सकता है कि नहीं। अगर जाने पे क्या होगा, इसका जो सॉइल होगा, इसका जो इरोजन कर सकता है। बट अगर हम लोग इस तरीके से मतलब इरेगुलर अगर कोई बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई बाउंड्री बना के साइड से अगर कुछ घास वगैरह अगर लगा देते हैं, कोई भी उस तरह का प्लांट्स, तो ये क्या करेगा, इसका जो फ्लो होगा टुवर्ड्स द लोअर सेक्शन ये कम हो जाएगा, और जो कि इसकी वजह से जो इरोजन होगा वो इरोजन भी रुक जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टोर प्लॉइंग या तो फॉर्मिंग जो प्रोसेस है। दिस कॉन्टोर लाइन्स क्रिएट ए वाटर ब्रेक। तो ये एक क्या करता है, वाटर ब्रेक का मतलब कि वाटर को रोकता है, जाने नहीं देता। विच रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ रील्स एंड गलीस। जो कि क्या करता है, रील्स एंड गलीस का मतलब होता है कि जो ढाल बनाते हैं ना, मतलब कि बारिश के टाइम पे अगर पहाड़ों में अगर बारिश होता है तो वो क्या करता है, एक जो जगह पे मतलब थोड़ा सा गड्ढा टाइप का रहता है, वहाँ से वो क्या करता है, पानी का फ्लो होना
एक ही जगह से शुरू हो जाता है, और उससे क्या होता है कि वो उस जगह का जितना भी सॉइल है उसको वो हटा के लेके जाता है। ठीक है, उस तरह का मतलब चैनल नहीं बना पाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ हैवी वाटर रन ऑफ। ठीक है, जब ज़्यादा एक साथ पानी एक साथ बहता है ना, तो उस टाइम पे ये पानी को रोकता है। विच इज़ अ मेजर कॉज ऑफ ऑयल इरोजन और सॉइल इरोजन, और जो कि सॉइल इरोजन का एक मेजर या तो बहुत ही बड़ा कारण है। ठीक है, तो वो होता है हमारा कॉन्टूर प्लोइंग, और इससे वजह से हमारा सॉइल इरोजन को हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्टूर प्लोइंग। देन प्रैक्टिस नॉन नो टिल फार्मिंग। With no-till farming, crops are allowed to remain rather than being plowed under at an end of the season। मतलब कि हम लोग जो हल लगाते हैं ना, हल बोलते हैं ना उसको, ट्रैक्टर से हो या मतलब गाय से हो, बेसिकली आजकल तो ट्रैक्टर से ज़्यादा करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लो बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हैं कि हमें ऐसा फार्मिंग करना चाहिए कि कभी मतलब सीजन के एंड में जब जो क्रॉप होता है, जो भी आप खेती बाड़ी करते हो, उसको काटने के बाद उसको प्लॉ नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको उसी हिसाब से अगर कोई उस तरह का क्रॉप्स है उसको लगाना चाहिए। ठीक है, बिना प्लॉइंग किए। ओके, बिना प्लॉइंग किए अगर हम लोग कुछ करते हैं, देन क्या होता है कि मिट्टी को वो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते। अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो मिट्टी वैसे का वैसा ही रहेगा, जो कि इरोजन नहीं होगा। अगर वैसा रहेगा तो वो इरोजन कम होगा। ठीक है, दिस प्रैक्टिस कीप्स सॉइल अनएंकर्ड, मतलब कि वो जो सॉइल होगा उसको हम लोग बिना डिस्टर्ब के रख सकते हैं। ठीक है, एंकर्ड, एंकर्ड का मतलब कि वो बंधे रहना, एक ही साथ मतलब जोड़ के रहना। ठीक है, एंकर्ड यहाँ पे सॉइल के साथ मीनिंग यही हो रहा है, इन प्लेस रादर देन हैविंग बेयर ग्राउंड एक्सपोज टू विंड एंड वाटर। मतलब कि जो हवा हो गया या तो मतलब पानी हो गया, इन सब के साथ वो मिट्टी बह के नहीं जाएगा। ठीक है, वो अपनी जगह पे मतलब बरकरार रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब नो टिल फार्मिंग यहाँ पे। इसके वजह से हमारा ये सब बेनिफिट हो रहा है। तो ये था हमारा नो टिल फार्मिंग का। देन आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि हम लोग एक ही तरह का जो हम लोग प्लांटिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो नहीं करना चाहिए सेम तरह का। जैसे कि साल में अगर 2 बार हम लोग खेती करते हैं, 2 बार अगर सिर्फ पेडी का या तो धान का खेती करें, तो वो मतलब बेटर ऑप्शन नहीं है। हम लोगों को मतलब चेंज करना चाहिए। एक बार आप मस्टर्ड लगा लो, कोई एक बार आप पेडी लगा लो, एक बार आप वीट लगा लो, तो इस तरह का आपको करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ए सीरीज ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ क्रॉप। मतलब अलग अलग तरीके का क्रॉप हमें लगाना चाहिए इन द सेम एरिया इन ए सिक्वेंशियल सीजन। मतलब कि सीजन के हिसाब से हमें एक ही जगह पे अलग अलग तरीके का मतलब वो करना चाहिए, क्रॉप को लगाना चाहिए। ठीक है, सेम तरह का ना लगाए। अगर ये करते तो क्या होता है, क्रॉप रोटेशन ऑल्सो लेसन्स द बिल्डअप ऑफ पैथोजेंस एंड पेस्ट्स दैट ऑफन ऑकर्स व्हेन वन स्पीशीज इज कंटिन्यूअसली क्रॉप्ड। जब कोई भी एक तरीके का जो क्रॉप है, अगर उसको हम लोग कंटिन्यूअसली उसी का खेत करते रहते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो पेस्ट होता है, जो मतलब कीड़े मकोड़े जो भी होता है, हाँ, जो कि मतलब क्रॉप के लिए हानिकारक होता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उन सब का मतलब पैदा होने का चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, जो कि फर्दर जो हमारा क्रॉप है उसका प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, अगर हम लोग इसको चेंज कर करके खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, एंड कैन ऑल्सो इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। अगर इस तरीके से हम लोग खेती करेंगे तो उस जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो फर्टिलिटी होगा, वो जो उसका जो क्वालिटी होगा, वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, मतलब वो सही होने लगेगा। ओके, बाय अल्टरिंग डीप रूटेड एंड शैलो रूटेड प्लांट्स। मतलब कि एक बार जिसका रूट का मतलब क्या होता है कि जो नीचे के पेड़ के नीचे की तरफ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार जो रूट सबसे ज़्यादा नीचे जाता है उस तरह का एक क्रॉप हम लोग सिलेक्ट करेंगे। एक बार जो जिस जिस चीज़ का मतलब पेडी हो गया है उस तरह का, जिसका रूट मतलब ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, तो इस तरह का अगर हम लोग खेती करेंगे तो उसको ये क्या करेगा, तुम्हारा जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको मतलब इम्प्रूव करेगा धीरे धीरे थ्रू आउट द टाइम। तो इस तरीके का होता है आपका क्रॉप रोटेशन फार्मिंग।
ठीक है। उसके बाद एफोरेस्टेशन का मीनिंग सिंपल है। हम लोग जब कोई भी ज़मीन बंजर रहता है या फिर जिसमें कि प्लांटेशन नहीं है, उसमें हम लोग अगर प्लांटेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफोरेस्टेशन। जैसे कि मैं एक डायग्राम वो एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो मान लेता हूँ कोई पहाड़ था, इसमें पहले पेड़ पौधे नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, नया नया पेड़ पौधे लगा दिया, एंड देन फाइनली इट गॉट दिस काइंड ऑफ इमेजेस आफ्टर सपोज 10 years या और 5 years। तो ये जो जिस जगह पे खाली था उस जगह पे हम लोग अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफोरेस्टेशन। ठीक है। देन कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, हम लोग कई तरीके का डैम्स भी बना सकते हैं। ठीक है। डैम्स का मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डैम, हाइड्रो डैम बनाते हैं, कोई भी उस तरह का, या तो पानी का जो बहाव है अगर ज़्यादा है तो उसको भी रोकने के लिए हम लोग कभी कभी डैम्स को लगाते हैं। तो मच ऑफ द सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय रिवर फ्लड्स। तो रिवर में नदी में जो बाढ़ आता है उसके हिसाब से कई सारे मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में सॉइल का इरोजन होता है। तो इट कैन बी अवॉइडेड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। तो इसको हम लोग डैम को कंस्ट्रक्ट करके रोक सकते हैं। ठीक है, रिवर के अक्रॉस। दिस चेक्स द स्पीड ऑफ वाटर एंड सेव्स सॉइल फ्रॉम इरोजन। तो इस तरीके से ये डैम बनाने से क्या होता है कि जो रिवर का जो स्पीड है उस स्पीड को कम कर देता है, उसको कंट्रोल में लाता है, ताकि सॉइल इरोजन का जो इफेक्ट है, उसका जो मात्रा है, उसको कम करके रखा जाए। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कई तरीके से जो सॉइल इरोजन है या तो जो लैंड का जो प्रोटेक्शन है वो हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टडी किया था कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, देन एफोरेस्टेशन, देन आपका क्रॉप रोटेशन, नो टिल फार्मिंग, देन कंट्रोल प्लॉइंग, ओके, देन आपका आता है टेरेस फार्मिंग, एंड देन आपका फाइनली जो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का डेफिनेशन था। तो ये इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड वी विल डेफिनेटली डिस्कस इन आवर क्लास। थैंक यू सो मच।